ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो, यानी एक पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है टी इक्वल टू जीरो पे विद द वेलोसिटी ऑफ 5 आई मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी उस पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, 5 आई मीटर पर सेकेंड, आई कैप दे रखा है 5 आई मीटर पर सेकेंड दे रखी है, एंड मूव इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू भी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप, ये आपको एक्सीलरेशन दे रखा है मीटर पर सेकेंड। इस बार हो जाएगा इसकी यूनिट। What is the y coordinate of particles at the instant its x axis is 84 मीटर, ठीक है। यानी आपसे क्या कह रहा है कि जब x की वैल्यू 84 है, यानी x की वैल्यू 84 मीटर है, उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। देखिएगा वापस से मैं बता रहा हूँ इसको कि आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, यानी u क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, क्लियर। और उसके ऊपर उस पार्टिकल्स के ऊपर जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो कितना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो आपसे पूछा कि जब x की वैल्यू 84 है उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है। सभी को आया होगा क्वेश्चन समझ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन द x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर, ठीक है। यानी जब x की वैल्यू 84 है उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। देखिएगा आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बारे में एक बार बात करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी अगर हम x एक्सिस की बात करेंगे तो हम केवल i कैप को लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा i कैप से डिनोट किया जाता है, ठीक है। y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो j कैप से डिनोट किया जाता है, और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर है वो किससे डिनोट किया जाता है k कैप से, ठीक है। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है इनिशियल केस में आई कैप दे रखा है, यानी x एक्सिस के अराउंड मोशन कर रहा है, ठीक है। और जो एक्सीलरेशन है वो x में भी लग रहा है और y में भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई कैप भी है और j कैप भी है, तो दोनों एक्सिस के अराउंड लग रहा है, ठीक है ना, x में भी लग रहा है और y में भी। तो यहाँ से अब आपसे पूछा कि जब x 84 है उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन में हम बात करते हैं x के लिए, x बराबर क्या हो जाएगा ux प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, यानी केवल हम किसकी बात करेंगे, जो x एक्सिस का मोशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 84 इक्वल टू ux, यानी ये कितना हो गया 5 आई कैप इंटू टी, ux ये आई कैप यानी x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ठीक है, प्लस हाफ। अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो यहाँ पर केवल x के लिए कितना है 3 है, ये j कैप है वो y को डिनोट करता है, तो हमें तो केवल x के लिए निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 आई कैप इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यानी हमने केवल x की जो वैल्यू थी उनको सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर, ठीक है ना। जो जो x की वैल्यू थी उनको सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखिएगा ये हो गया 5p आई कैप में है प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप इक्वल टू 84। इसको सोल्व कीजिए, कितना हो गया। अगर यहाँ से हम इसको डेसिमल को रिमूव करते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको डेसिमल से रिमूव कीजिए, या फिर आपको सीधा दिखेगा यहाँ से 1/3/2 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10t
प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3t² इक्वल टू 168 या फिर 3t² प्लस 10t माइनस 168 इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व कीजिए t के लिए कितना आएगा। तो आपके लिए जब इसको सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी आपके लिए 6 सेकेंड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप सोल्व कर सकते हैं चाहे बाइनोमियल थ्योरम से या स्प्लिटिंग मेथड से। नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पे नोट कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर t की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आ गई 6 सेकेंड, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू जब 84 है उस टाइम t की वैल्यू कितनी है 6 सेकेंड। लेकिन आपसे पूछा गया है कि जब x 84 है उस केस में y कितना होगा। तो y के लिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे y इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू u बाई शुरू में u कितना है y के लिए 0 है, 0 इंटू 6 हो गया, t की वैल्यू 6 हम देते हैं प्लस हाफ a बाई है एक्सीलरेशन कितना है y के अंदर 2 है, 2 इंटू टी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से y जब सोल्व करेंगे तो 0 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 36, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 मीटर। यानी जब x की वैल्यू, हाँ रिपीट कर रहे हैं एक बार, पहले इसको नोट स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार, तुम तब नोट कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया मुझे, हाँ रिपीट कर रहे हैं एक बार, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए तुम। देखो वापिस से रिपीट करें, समझने की कोशिश करना कि आपसे कह रहा है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इनिशियल केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आई कैप से आप बता सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, क्योंकि आई कैप है हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आपसे एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। यानी ये जो एक्सीलरेशन है ये हो गया एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन, ये हो गया वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि आई कैप है वो एक्स एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करता है और वाई जे कैप है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब देखिएगा, अब आप यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका कि वो कह रहा है कि जब पार्टिकल x इक्वल टू 84 पर पहुंचता है, यानी जब पार्टिकल x एक्सिस में 84 मीटर चल लेता है उस टाइम वो y एक्सिस के अनुरूप कितना चलेगा। क्योंकि पार्टिकल्स के लिए आपसे देखो वो कह रहा है कि इस तरह से शुरू में वो पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी किसकी है उसकी x एक्सिस में लग रहा है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन इस तरह से लगता है कि उसकी वेलोसिटी इस तरह से हो जाती है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है एक्स और वाई दोनों केस में एप्लीकेबल है, यानी ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन करेगा। तो अब वो पूछ रहा है कि जब x की वैल्यू 84 है, यहाँ पर जब 84 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछी गई है। तो हमें डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से x इक्वल टू, अब हम x के लिए निकाल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी हम x की लेंगे और एक्सीलरेशन भी हम x एक्सिस का ही लेंगे। तो ux कितना है आपके पास 5 है i के अंदर, ठीक है ना। इस i कैप को नहीं भी लिखे तो भी कोई गलती नहीं माना जाएगा आपसे, ठीक है। 1/2 एक्सीलरेशन कितना है 3 है यहाँ पर टी स्क्वायर, ठीक है। यानी ये आपके पास 84, इसको सोल्व करेंगे ये इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, यानी आपके पास 10 प्लस 30, ठीक है। इसको जब आप स्प्लिट करेंगे किसी भी मेथड से आप स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर t की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 6 सेकेंड आएगी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है।
ठीक है, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेना, चाहे स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। यहाँ से देखिएगा टी की वैल्यू 6 सेकंड पे, यानी जब पार्टिकल 6 सेकंड के बाद 84 मीटर चला जाता है एक्स एक्सिस के अलोंग। अब इस टी की वैल्यू को हम यूज करेंगे जब पार्टिकल के लिए हम वाई एक्सिस निकालेंगे। सर टाइम तो फर्स्ट इक्वेशन से भी निकल सकता है, हाँ उससे भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भी फर्स्ट सेकंड क्या कहती है, v इक्वल टू u प्लस 80, लेकिन आप u की वैल्यू है ना, अब आपके पास दो वेरिएबल नहीं है, या तो t है आपके पास और ना ही v है, दो वेरिएबल नहीं है आपके पास, जबकि आपको या तो v दिया होता उस केस में तो हम t निकाल लेते। तो यानी यहाँ पर हम इसलिए नहीं लगाई फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि यहाँ पर हमें v का मान नहीं पता था। अगर वो बोल देता कि वो पार्टिकल 84 मीटर जाके रुक जाता है, उस केस में तो हम v का मान 0 रख लेते, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगाई, अदरवाइज फर्स्ट इक्वेशन से भी टी निकलता है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सोल्व नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपको जो वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है लेकिन आपके पास v भी नहीं है और t भी। भाई इन चार वेरिएबल में से आप अगर तीन पता है तभी तो चौथा निकाल पाएंगे, अगर आप इन चारों से कोई भी दो नहीं पता है तो फिर कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। ये वाला तो करेगा नहीं, अदरवाइज टाइम के साथ ऐसे निकलता है, फर्स्ट इक्वेशन से निकलता है, ठीक है, एक्सीलरेशन में निकलता है फर्स्ट इक्वेशन से, इसलिए हमने ये डिस्टेंस निकाली जो दे रखी थी आपको, ठीक है। तो यहाँ से टी 6 सेकेंड आ गई, तो उस केस में हम y के लिए निकाल लेंगे, तो y एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी ये भी सेकंड इक्वेशन लगा दी हमने वापस से, यहाँ पर इसको सोल्व कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, यानी जब पार्टिकल्स 84 जाएगा x एक्सिस के अलोंग, उस केस में वो y एक्सिस के अलोंग कितना जाएगा, 36। क्लियर? किसी को पूछना है इसमें? हाँ बुक में तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा आपको, बुक में तो बहुत कॉम्प्लेक्स दे रखा है, आप सीधा यहाँ से कीजिएगा। चलो ठीक है, तो u कितना दे रखा है आपको, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सीलरेशन कितना था 2.0 आई कैप प्लस 3.0 जे कैप, यही था ना, सिंपल ही दिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 3 हाँ ठीक है। अब देखिएगा हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन देखिएगा क्या हो जाएगी आपके पास, dr अपॉन dt लेते हैं, ठीक है। पहले से इक्वेशन को देखिएगा क्या होता है, s बराबर या फिर b इक्वल टू u प्लस 80, इससे लिख सकते हैं कि भी यहाँ से दोनों इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, u की या फिर s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से, यहाँ से s इक्वल टू ये कितना हो गया 5i इंटू टी प्लस 1/2 3.0 आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिएगा आपके लिए टाइम है वो 6 सेकंड हो गया, टी है यानी कितना हो गया 6 सेकंड। वो लाइट नहीं है इसलिए आ रहा होगा तो आपको थोड़ा ब्लर। एक मिनट, इसको बंद बंद कर देना, एक बार बंद बंद कर इसको, हाँ, रिफ्लेक्स ना आए। गर्मी बहुत है जल्दी, किसी एक स्विच से दो ही ऑन होंगे बस, वो एक को छोड़ के। अब सही आ रहा है?
कीजिए, नोट कीजिए इसको। देखिएगा, पहले हम आई एक्स एक्सिस के बारे में एक साथ लिख लेते हैं। ये दोनों किसके हो गए, एक्स एक्सिस के, और वाई एक्सिस के कौन से हो गए, ये वाला, ठीक है ना, टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम v इक्वल टू 5 आई कैप, मैं डेसिमल बना देता हूँ जीरो के साथ, ठीक है, आई कैप इनटू प्लस 2 जी कैप, 5 आई कैप हो गया यूटी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कितना हो गया, v इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 हो गया, यानी v इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, तो आई कैप का हो गया टोटल, ये जे कैप का, तो इस आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ से v निकाल लीजिए आप, 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, v इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए, सॉल्व कीजिए 23 का स्क्वायर, 5 to 6 है, 9 to 9 प्लस 1 4 तो v इक्वल टू स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 7 हो गया, ये आ जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा लिख दिया मैंने, ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए दोनों जल्दी से, ये अप्रोक्स आपका 26 आ रहा है, ठीक है ना, इसको राउंड ऑफ में करके लिखना क्या है, 26 मीटर पर सेकेंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, आया क्या समझ में, एक बार बता दीजिए थोड़ा, अब दिख रहा होगा। तो ये इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, ये इक्वेशन है ना, इसको डिफरेंशिएट किया है, पोजीशन वेक्टर को v v निकालो ना, dr अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये ना ut प्लस हाफ, u की वैल्यू तो आप यहाँ से देंगे i के केस में, और t स्क्वायर तो देखो ये 1 अपॉन 2 कैसे, इस t स्क्वायर का आएगा 2t, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वापस से बताओगे इसको यार, यानी ये इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखो भी हम r को क्या लिखेंगे, r कितना हो गया x वाले के, यानी पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं, देखिएगा ut 80 स्क्वायर ये होती है, ठीक है ना, r की डिस्टेंस, ठीक है, r इक्वल टू u के लिए कौन कौन सा है, देखिएगा 5 इंटू टी, u हो गया आपके पास प्लस हाफ, a की वैल्यू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, 5 टी आई प्लस, मैं चलो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, यहीं पर है, तो v इक्वल एक स्टेप कम हो जाएगी, डी आर अपॉन डी टी, देखिएगा 5 तो कांस्टेंट है, 5 के बाद हो जाएगा, t का कितना होता है 1 होता है, x का कितना होता है 1, यानी यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, i कैप प्लस 1 अपॉन 2, देखिएगा ये 3 आई कैप प्लस
2j कैप इंटू इस टी का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, टी स्क्वायर का कितना होता है 2t, तो यानी यहाँ से 2 से क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, आपके पास v इक्वल टू आएगा 5i कैप प्लस 3i कैप इंटू टी, 3i कैप इंटू टी भी तो बच रहा है प्लस 2j कैप इंटू टी, यहीं से ये तो लिखा है, सॉरी ये इसका ठीक है ना। अब आप जहाँ पे भी टी है वहां पर क्या रख लेंगे 6 रख लेंगे, टाइम आपके पास 6 आया हुआ है, जहाँ पे भी टी है हमने यहाँ पे 6 रख दिया और यहाँ पे भी 6 रख दिया, उसको सोल्व कर लिया हमने। और ये मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना एक्स वाई का, तो रूट के अंदर याद होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कल ही क्लास में बात की थी। चलो ठीक है ना, आगे समझिए। कल की क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा एक बार पढ़ना उसको, थोड़ा सा आउटलाइन क्या क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रखे हैं आपको, उसको बात कर लेते हैं 4.6 4.5 में कोई दिक्कत थोड़ी किसी को, देखिएगा 4.6 क्या कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, ए वुमन इज राइड्स बाइसिकल व्हेन द स्पीड ऑफ 12 मीटर, ये तो क्वेश्चन हमने कराया हुआ है वैसे, कि क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड में गिर रही है, ठीक है ना, और एक लेडीज है वो इस तरह से जा रही है, साइकिल पे चल रही है, उस ट्रेन की स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, तो वो कह रही है कि अपना अम्ब्रेला किस दिशा में रखे वो, ठीक है। अब देखिएगा आप जैसे बरसात ऐसे आ रही है, आप अगर बिल्कुल सीधे खड़े हैं तो बरसात क्या होगी आपकी बिल्कुल सर पे आएगी, ठीक है। अब वो लेडीज है वो साइकिल पे चल रही है इस तरह से, तो आपको पता है कि ये जो बरसात पहले सीधी लग रही थी उसके फेस के ऊपर कैसे आएगी, इस तरह से आएगी, भैया सीधी चलेंगे आप तो बरसात क्या हो जाएगी ऐसे स्लाइड में हो जाएगी, तो यानी वो अपना अम्ब्रेला कैसे रखेगी, जैसे ये उसका अम्ब्रेला है वो इस तरह से पकड़ेगी थोड़ा आगे की ओर झुका के, तो ये आएंगे आपसे पूछा गया है कि कितने डिग्री पर उसको प्रोजेक्ट करेगी वो अम्ब्रेला को, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी सीधा आप निकाल लीजिए यहाँ पे, ये कितना हो गया, ये तो 35 है और ये इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, तो tan थीटा हमने क्वेश्चन कराया हुआ है, ये tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12 अपॉन 35, और ये लगभग आपका आ जाएगा 19 डिग्री के लगभग, ठीक है। ये तो हमने कल परसों भी क्वेश्चन कराया था 4.2 था 4.3 था। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं हम।